लिए, मतलब 2021 के इस तीसरे सप्ताह के लिए, तीसरे संडे के लिए, और मैं फर्स्ट संडे की बैठ करके जब यहाँ वचन सुन रहा था और पास्टर साहब ने ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर कहा था, परिवर्तन के ऊपर बोला था। आज संसार में लोगों की प्यास परिवर्तन के लिए है। लोगों ने पिछला वर्ष जो बिताया ये बहुत ही डर के बिताया, मौत का, बीमारी के इन्फेक्शन हो जाने का, और ऐसा भय था कि लोगों ने व्हाट्सएप पर जो तस्वीरें भेजी थी, जो वीडियोस भेजे थे, वो देख करके जान धड़कती थी, मतलब घबरा जाते। मनुष्य खड़ा है और खड़े खड़े गिर जाता है, रास्ते में चलने वाला अचानक गिर जाता है, शॉपिंग मॉल में लोग खड़े हैं और अचानक गिर गए। पर आप लोगों के लिए एक खुशखबरी है। बाइबल कहती है खड़े खड़े लोग ऊपर जाएंगे और बैठे हुए लोग भी, मंदिर में बैठे हुए लोग भी उठा लिए जाएंगे, और जो चौकों पर है, जो खेतों में है, और जो घर में चक्की पीस रही है, अलग अलग प्रकार का वर्णन है, और वो कह रहे हैं जहां दो है वहां से भी एक ले लिया जाएगा। तो उस पुरानी वाली खबर के पहले भी बाइबल ने बता दी थी कि ऐसी कोई घटना घटने वाली है। तो हम अपनी आंखें बड़ी आशा से वचन की तरफ लगाए। आज बहुत सारे अखबारों में एक हेडलाइन छपी है और उसमें लाल रंग में होप शब्द दिया गया। बाइबल से बड़ी आशा संसार में कोई नहीं दे सकता। यदि आप इस वैक्सीन के बारे में जो कल से पढ़ना शुरू हो गई है, बड़े ध्यान से पढ़ रहे होंगे, तो आपको मालूम है ये वैक्सीन का असर कितने दिन रहेगा। बोला गया है एक वैक्सीन लेना है और फिर उसके बाद में एक और बूस्टर भी लगवाना, मतलब 2 बार लगाना है कुछ दिनों के अंदर पर, तब कहीं जाकर के काम करेगी, और फिर 1 साल तक तो आप सुरक्षित रहेंगे। उसके बाद में क्या? लेकिन बाइबल एक ऐसी उम्मीद देती है, और यीशु के शब्दों में एक बार, यूहन्ना के 4 अध्याय में आपको मालूम है एक स्त्री पानी भरने के लिए आती है, और वो रोज आती थी, और रोज दोपहर के समय में आती थी, और वो वहां आकर के परेशान हो गई थी। एक तो अकेले आना पड़ता था, समाज ने उसको वैसे ही त्याग दिया था, बड़ी दुखियारी थी, और वो संसार में अपने खुशी को, अपनी उम्मीद को ढूंढने जा रही थी, और उसने एक के बाद एक अपनी पतियों को भी बदल दिया कि किसी से तो खुशी मिलेगी। लेकिन यीशु ने कहा तो जिसके पास में अभी है वो भी तेरा पति नहीं है, तेरे को उससे आस है पर उससे कुछ मिलने वाला नहीं है। आज मैं और आप अपना उम्मीद किस पर टिकाए है? यीशु कहता है कोई फायदा नहीं होने वाला। और यीशु जब कहते हैं जल के विषय में, तब उसको बताते हैं और बोलते हैं एक बार उस जल को पी ले जो मैं तुझे दूंगा, और उसके बाद तुझको कभी भी प्यास नहीं लगेगी, कभी नहीं लगेगी। और वो स्त्री सांसारिक दृष्टिकोण पे सोचती है, हाँ मुझे दे दे, मैं ये बार बार करके बहुत थक गई हूं, मैं यहाँ रोज नहीं आना चाहती। लेकिन उस कॉन्वर्सेशन को प्रभु यीशु ने बड़ी सुंदर तरीके से सांसारिक दृष्टिकोण से आत्मिक दृष्टिकोण की तरफ लेकर के गया, और ये बताया कि परमेश्वर आज भी खोज रहा है, आज भी खोज रहा है, ढूंढ रहा है, ऐसे आराधकों को ढूंढ रहा है जो उसकी आराधना आत्मा से और सच्चाई से करे। तो जिसके पास में आत्मा है वो आत्मा से आराधना कर सकेगा, और जिसके पास में सच्चाई है वो ही केवल सच्चाई से उसकी आराधना करेगा। अब समस्या ये हो गई है कि मसीह समाज में आत्मिक बातें बहुत है हमारे पास, शब्द बहुत है हमारे पास। लोगों से, मैं जवानों से भी बाइबल पूछता हूं तो वो भी मुझको काट के बताते, नहीं अंकल बाइबल में इधर भी तो ये लिखा है। तो वचन हमने बहुत ज्यादा भर लिया, लेकिन किस उद्देश्य से? बाइबल के जानकार बहुत सारे लोग होते हैं। आप मत्ती का 4 अध्याय पढ़ेंगे तो वहां एक ऐसा व्यक्ति आपको मिलेगा जिसने बाइबल को बड़ी सुंदरता से कोट किया, व्यवस्था विवरण भी उसको मालूम है, भजन संहिता भी मालूम है, अगर नया नियम उस समय होता तो उसमें से भी कोट करके बता देता, लेकिन पाप के लिए उकसा रहा था।
तो केवल वचन से भर जाना पर्याप्त नहीं है, परंतु वचन के उस सच्चाई को दिखाना जरूरी है, अपने जीवन में दिखाना जरूरी है। और जो शास्त्र भाग भी हम लोगों के सामने पढ़ा गया, उसमें पौलुस प्रेरित ने तीमुथियुस को जो पत्र लिखा है, उसमें वो कह रहा है, मैं तुझे याद दिलाना चाहता हूं कि जो वरदान मेरे हाथ के रखने के समय तुझे मिला था, उसे प्रज्वलित कर। इसका मतलब वो दिन याद कर जिस दिन मैंने तेरे लिए दुआ मांगा था, जिस दिन तेरे अभिषेक की प्रार्थना किया था, जिस दिन तेरे सर पर हाथ रख करके मैंने दुआ मांगा था, जिस दिन पवित्र आत्मा तुझको मिला था, वो दिन याद कर। कितने दिन बीत गए, कितने महीने बीत गए, कितने साल बीत गए, लेकिन अभी तक तेरे अंदर वो ज्योति नजर नहीं आ रही है, उसको प्रज्वलित कर। तो कलीसिया के इस चरवाहे ने, इस एल्डर ने एक जवान से कहा, तीमुथियुस को वो अपना बेटा करके बोलता, हम में से प्रत्येक जन आज परमेश्वर के इस वचन को बड़े ध्यान से सुनने की, परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है, वो दिन याद कर जब मैंने अपना सब कुछ तुझे दे दिया। पिता ने अपने बेटे को दे दिया और बेटा पापा के पास में जाकर के हमको पवित्र आत्मा दे दिया। अब हमने तो दे दिया, तो तुमने अपना काम किया क्या? याद कर उस दिन को, उस दिन के सुधीले, उसे स्मरण कर जिस दिन मैंने तेरे लिए सब हाथ करके दुआ मांगा था और तुझको एक वरदान मिला था। तो बहुत से लोग यहां स्टॉप लगा देते हैं। मसीह जीवन की शुरुआत वास्तव में हमारे क्रूस के करीब आने से स्टार्ट होती है। बहुत से लोग क्या करते हैं, अपने पापों की क्षमा मांगने के लिए यीशु के पास में आ गए, क्रूस के पास में आ गए, बियानी के पास में आ गए और अपने पापों को कबूल कर लिया और बड़ी शांति मिल गई। परमेश्वर का वचन विश्वास योग्य है और उसने आपको पापों की क्षमा का वचन जो यीशु ने कहा, यीशु के बलिदान के द्वारा हमको प्राप्त हुआ, वो हमें मिल गया, शांति मिल गई। और जैसे ही शांति ने प्रवेश किया, पापों की क्षमा की शांति हमको लगा हो गया और हमने अपने मसीह जीवन का फुल स्टॉप वहीं पर लगा दिया। लेकिन परमेश्वर कहता है उसके आगे बढ़ने का है। यीशु ने बलिदान किया और उसके बाद बोला मेरा जी उठना जरूरी है। जी उठने के बाद बोला मेरा पप्पा के पास जाना जरूरी है और पप्पा के पास में जाने के बाद में कहा मैं पप्पा से विनती करूंगा, वो तुमको पवित्र आत्मा देगा। और पवित्र आत्मा हम जानते हैं उसने भेजा और पवित्र आत्मा भेजने के बाद लोग घरे गए और लोग समझते हैं पवित्र आत्मा मिल गया, अब तो भी फुल स्टॉप। लेकिन बाइबल हमसे कहती है पवित्र आत्मा मिलने के बाद भी फुल स्टॉप नहीं होता है। मसीही जीवन वास्तव में यहां से स्टार्ट होता है। ये वो वाली वैक्सीन है जो हम पाप से बचाएगी। लोग क्या समझते हैं कि हम तो संसार में जीते हैं तो पाप से तो बच ही नहीं सकते, पाप होते रहेंगे और यह सोच करके वे पाप पर पाप करते चले जाते हैं और मसीही जीवन जीते ही नहीं है। लेकिन पवित्र आत्मा जब हमारे भीतर आता है, हम में रहने के लिए आता है, तो वो हर एक बात को जांच करके हमें कायल करता है, याद दिलाता है खबरदार इस रास्ते पर नहीं जाना, उस चीज को हाथ मत लगा, उस चीज को अपने जीभ पर मत लगा और ऐसी वाणी बोल मत। ऐसे कर करके एक एक पाप से हमको बचा करके रखता है और यही है प्रज्वलित करना। आत्मा को अंदर ले लिए लेकिन बुझा दिए। बाइबल में ये शब्द लिखा है, आत्मा को मत बुझाओ, प्रज्वलित कर। और उसके बाद वाला वचन लिखा है क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय का आत्मा नहीं दिया। परमेश्वर ने हमें भय का आत्मा नहीं दिया पर सामर्थ्य का आत्मा दिया। इस बात का अंगीकार करना होगा, इस बात को जानना होगा कि हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा है और वो डर का आत्मा नहीं है परंतु सामर्थ का आत्मा है और साथ में प्रेम का और संयम का आत्मा है। तो हमारे जीवन में जब सामर्थ के काम भी हो तो बड़े संयम से, बड़े अनुशासन के साथ में हो और हर बार प्रेम करता रहे ऐसा। तो इस प्रस्तावना के बाद में जो मैंने आज की सुबह चर्च में दिया था, आज के वचन की तरफ चलते हैं। बीते 2 सप्ताह में हम लोगों ने जो वचन पर मनन किया था, मैं बता रहा था कि मनुष्य के जीवन में एक परिवर्तन होने की आवश्यकता है और उसके बाद में पहला राजा उसके 18वें अध्याय से हम लोगों ने सीखा, एलिया के जीवन से सीखा और हर एक
मनुष्य की तरह और हर एक डिसाइपल की तरह एलिया के जीवन में भी कुछ उतार और कुछ चढ़ाव रहे। देखिए ये वचन जो पहला राजा उसके 18वें अध्याय उसके 41वां वचन है, वो क्या कहता है? वो बिल्कुल आज के समय से मेल खाता है। फिर एलिया ने आहाब से कहा, एलिया मतलब परमेश्वर का जन, आहाब मतलब संसार का जन। तो परमेश्वर का वचन आज संसार से बोल रहा है, उठ करके खा पी, क्योंकि भारी वर्षा की सनसनाहट सुन पड़ती है। आज का समय क्या है? देखिए, संसार को आज परमेश्वर के वचन की आवश्यकता है, और परमेश्वर का वचन और परमेश्वर का जन आज क्या बोल रहा है? संसार से कहता है उठ जा। अभी तक बैठा है, या यूं कहिए अभी तक सोया है। उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ पहुंचा। उठ मुर्दों में से जी उठ, तेरा प्रकाश आ पहुंचा। उस दिन को याद कर जब हाथ रखने से तुझे पवित्र आत्मा का वरदान मिला, अब उसे प्रज्वलित कर। उठ प्रकाशमान हो। हमें अब सारे लोगों से ये बात कहने की जरूरत है कि हमें उठने का समय आ गया, क्योंकि भारी वर्षा की सनसनाहट सुन पड़ती है। पता नहीं कितने लोग इस सनसनाहट को सुन पा रहे हैं और उसका सही इंटरप्रिटेशन कर पा रहे हैं। संसार में इन दिनों में जो भी कुछ हो रहा है, आपको जानकर के बड़ा ताज्जुब होगा कि बाइबल में हूबहू ये बातें लिखी गई हैं। और मैं केवल एक महामारी की बात नहीं कर रहा हूं। इस समय संसार का ध्यान केवल एक महामारी की तरफ शैतान ने लेकर के गया, और उसके बाद उसकी वैक्सीन की तरफ भी लेकर के गया। और आज संसार बेहद खुश है, और भारत देश भी बहुत खुश है, क्योंकि एक बीमारी आई थी और पूरे वर्ल्ड में अपने आप को नंबर 1 समझ रहा है कि हमने जय पा ली। तो अभी कैसा लग रहा है? लोगों को संसारिक दृष्टिकोण से लग रहा है कि एक अकाल का समय था 2020, और 2021 अभी बारिश का समय है। लेकिन बाइबल कुछ और बोल रही है। उठ खा पी, क्योंकि भारी वर्षा का सनसनाहट सुन पड़ता है। 42वें वचन में लिखा है, आहाब खाने पीने चला गया। संसार फिर से एक बार खाने पीने के लिए चला गया, लेकिन एलिया कहां गया? एलिया के लिए लिखा है कि वो कर्मेल पर्वत की चोटी पर चढ़ गया और भूमि पर गिरकर अपना मुंह घुटनों के बीच में करके परमेश्वर से गिड़गिड़ा के बातें कर रहा था। तो ये मेरे और आपके लिए प्रार्थना का समय शुरू हो गया। 2021 for all of us should be a year of special prayer, क्योंकि अकाल खत्म हो गया और बारिश अब शुरू होने वाली। और बारिश भी कैसी वाली? आप पूरा घोषण आप पढ़ेंगे उसको तो मालूम पड़ेगा कि कैसी भयानक वाली बारिश आने वाली। जब वो प्रार्थना कर रहा था तो उत्तर तुरंत नहीं मिला। मैंने मसीह लोगों को बड़े निराश होते हुए देखा है। कई लोगों ने मुझसे पूछा है, अंकल बोले प्रभु जी आने वाला था, हम लग रहा था अभी तक आ जाएगा। 2000 साल से आप यही मैसेज देते हैं, बाइबल यही सिखा रही है। एलिया ने प्रार्थना की, अपने सेवक को बोला, देख बारिश आई क्या? वो शायद अपने पर्वत में किसी स्थान में, अपने गुफा में, एक प्रकार के कोई ऐसे स्थान में होगा, और उसने बाहर जाकर के सेवक ने देखा, चारों तरफ देखा, कुछ भी नहीं है। समंदर की तरफ देख, वहां पर भी कुछ नहीं दिखा। 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार हो गया, कुछ नहीं हो रहा। लेकिन जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसका उद्धार होगा। वो फिर प्रार्थना करने के लिए बैठा है, 7वीं बार प्रार्थना करने के लिए बैठा है। 7वीं बार उसने सेवक से कहा, जा और देख कुछ हो रहा है। और अब की बार सेवक ने कहा, एक हाथ निकल के आ रहा है, समंदर में से निकल के आ रहा है, और वो मानो ऐसे हाथ फैल रहा है और वो बादलों के समान आकर के फैलने वाला है। और उस समय एलिया ने फिर एक बार सेकंड टाइम भविष्यवाणी कर दी, आहाब के पास जाकर कह दे रथ जुतना, यानी अभी तेजी से भाग, क्योंकि वो समय आ गया।
ऐसा ना हो कि तू बारिश के कारण बच जाए। मेरे मित्रों, यहां पर एलिया मुझको एक बहुत ही विनर के समान दिख रहा है और एलिया से बहुत सारी बातें इस छोटे से पैसेज में सीखने की आवश्यकता है। लेकिन मैं जब अगले पैसेज पर 19th चैप्टर में जाता हूं तो मैंने देखा कि आहाब जब घर पहुंचता है और अपनी पत्नी इजबेल से बोलता है, वो रानी को बताता है कि प्रभु के नबी ने बाल के सारे नबियों को तलवार से मार डाला है। तब इजबेल ने एलिया के लिए यह कहला करके भेजा, 24 घंटे में तेरी जान होगी। कोई आपको जान की धमकी दे तो क्या होगा? एक न दिखने वाले कीड़े ने हम लोगों को जान की धमकी दिया और लोग अपने अपने घरों में बंद होकर के बैठ गए। उस स्त्री ने कहा, मैं तेरे को 24 घंटे में, यदि मैं कल इसी समय तक तेरा प्राण उनके सनक कर डालूं तो देवता मेरे साथ वैसे ही और मुझसे भी अधिक करे। अब इसके बाद एलिया का जो रिस्पॉन्स था, यह देख करके मुझे बड़ा दुख हुआ। लिखा है, यहां देख एलिया अपना प्राण लेकर के भागा। जिसने जान लिया था कि 7 बार दुआ मांगने से परमेश्वर देता है, परमेश्वर का एक निर्धारित समय है, परमेश्वर का हाथ मुझ पर है, और जो अकाल के बाद में आने वाली बारिश परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को सुन करके किया। और बाइबल में ऐसी वाली प्रार्थनाएं मैंने बहुत देखा। अगर आप यहोशू की पुस्तक में जाएंगे तो वहां पर पाएंगे कि 7वें दिन परमेश्वर ने यहोशू से बोला कि यरीहो नगर का चक्कर लगाने के लिए निकल। देखिए, वो रोज एक चक्कर लगाते आ रहे थे। पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन, 6वें दिन रोज एक चक्कर लगा रहे थे। और यहोशू परमेश्वर से पूछता है, प्रभु जी बताइए आज क्या? और परमेश्वर ने कहा, जा यरीहो का चक्कर लगा। खामोश रहने की आज्ञा दी थी और खामोश होकर के उन्होंने आज्ञाकारिता की और एक चक्कर लगा लिया, कुछ नहीं हुआ। परमेश्वर ने यहोशू से कहा दूसरा, और वो दूसरा चक्कर लगाने को निकले, और तीसरा और चौथा और 5वां और 6वां, और प्रजा चली जा रही है। जो अंत तक धीरज धरे रहेगा केवल उसी का उद्धार होगा। एक ऐसा शत्रु सामने था जिसके लिए वेदियों ने बताया था कि हम इसको जीत नहीं सकेंगे, इसकी दीवारें ऐसी है, इसको भेद नहीं सकेंगे, और वहां के इंसान नबीलों के समान दिखते हैं, दैत्य स्वरूप है, राक्षस स्वरूप है, बड़े ऊंचे कद के हैं, और उनके जो शस्त्र अस्त्र हैं वो बड़े भयानक है, हम नहीं जीत सकते हैं। लेकिन परमेश्वर ने कहा, संग्राम मेरा है, युद्ध मेरा है। यहोशू से कहा 7वीं बार। तो यरीहो नगर का चक्कर फिर एक बार शुरू हुआ और 7वीं बार उन्होंने चक्कर लगाया और परमेश्वर ने उनको बताया, तुम जीत गए। अभी तो दीवारें गिरी नहीं थी, दीवारें अभी तक वैसे ही दिख रही थी, 7 चक्कर पूरा होने को आया, लेकिन परमेश्वर का वचन था, तुम जीत गए। परमेश्वर ये नहीं देख रहा था कि दीवारें गिर जाएंगी और मेरी प्रजा रौंद देगी इनको और तब मैं इनको बोलूंगा तुम जीत गए। परंतु जीत हमारी तब होती है जब हम 7 बार भी अपने घुटनों पर आ करके दुआ मांगते रहते हैं, अकाल का समय है प्रभु जी, बारिश चाहिए। आज हम लोगों को इसी प्रकार की प्रार्थना की जरूरत है। इसी तरह से हमें मिल के प्रार्थना करने की जरूरत है। आप घर में अकेले करते हैं एलिया के समान, बंद दरवाजों में प्रभु जी उसको भी सुनता है, और कलीसिया में एकत्र होकर इजरायली प्रजा के समान मिल करके दुआ प्रार्थना करते हैं परमेश्वर की आज्ञाकारी। परमेश्वर उस प्रार्थना को भी सुनता है, पर 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5, 6 बार के बाद बंद मत कर दीजिए कि परमेश्वर सुन नहीं रहा है। 7 बार बताता है, प्रे अनसीजिंगली, प्रार्थना में लग्न। तो ये सन 2021 जो परमेश्वर ने हमें दिया है, इसमें डर के आत्मा क्यों नहीं भरा हमने, परंतु सामर्थ की आत्मा से भरा है, और उस सामर्थ की आत्मा में हो करके अब हमें सामर्थ के काम में लग जाना है। वो वाले काम जो परमेश्वर हमसे चाहता है
कि अकाल के बाद में बारिश आने वाली है और दैत्य स्वरूप जो यरीहो नगर है वो गिर जाएगा। सोचिए, अगर नामान को ही 2-3 डुबकियां लगाने के बाद में शरीर को देखता और बोलता कुछ तो नहीं हुआ। यरदन में जाकर के डुबकी लगा, पहले तो तैयारी नहीं हुआ। वो बोल रहा था कि मेरे गांव में, मेरे शहर में बढ़िया वाली नदियां, मैं इस यरदन में क्यों लगा। लेकिन जब उसके साथियों ने उसे कन्विंस कराया कि तूने इतने बड़े बड़े सब प्रण पूरे कर दिए हैं, दान धर्म के काम भी पूरे कर दिए, एक इतना छोटा सा काम बोल रहा वो भी नहीं करते। तो नामान ने बोला ठीक है कर लेते हैं। यरदन नदी में उतर गया, अपनी बीमारी को लेकर के उतर गया, अपने पाप को लेकर के उतर गया और उस आज्ञा का पालन किया। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 6 बार भी जब वो ऊपर आया होगा उसने देखा कि शरीर में कोई परिवर्तन नहीं, लेकिन उसको प्रभु के नबी की बात याद आई, 7 बार डुबकी लगाना। और जब वो 7वीं बार बाहर आता है तो बाइबल में जो वर्णन लिखा है बड़ा आश्चर्यकारी वर्णन है कि उसका शरीर जो था एक नन्हे से बालक के समान, एक न्यू बॉर्न बालक के समान। यदि आपने कभी कोई पेशेंट को देखा है, लेप्रेसी वाले पेशेंट को, तो उनका शरीर डेड हो जाता है, उनका स्किन खत्म हो जाता है और टुकड़े टुकड़े होकर के गल गल के गिर जाता है। लेकिन परमेश्वर हमारे पापी देह में एक नया जन्म देता है। 7वीं बार प्रार्थना करने को तैयार है। प्रेइंग अनसीजिंगली। समय अकाल का बीत गया, हम लोग बड़े थके हारे से लगते हैं। बीता वर्ष जो बीता बड़े भय में बीता, लेकिन अब परमेश्वर का वचन हमसे ये कह रहा है, प्रज्वलित कर, उसे जला जो मैंने तुझे दिया है। इसका मतलब ये भी है कि मसीह लोगों ने परमेश्वर से उस आत्मा को पा करके अपने अंदर लॉकर में बंद कर दिया। आपको मालूम है इकोनॉमिक्स में एक नियम है कि पैसा तभी बढ़ता है जब आप उसका उपयोग करते हैं। आपने पैसों को कमाया और लेकर के उसे जमीन में गाड़ दिया, तो आपको मालूम है प्रभु यीशु ने क्या कहा, इसे बाहर के अंधेरे में डाल दो, ये परमेश्वर के राज्य का नहीं है। उसने ले लिया था और उसको लॉकर में डाल करके रख दिया, और जब स्वामी आएगा तो वो खोद करके निकाल करके उसको वापस दूंगा सोचा था। परमेश्वर गुस्सा हो गया, न्याय करने वाला गुस्सा हो गया कि तूने इसका उपयोग क्यों नहीं किया। जिसके पास 5 थे उसने 10 किया, जिसके पास 2 थे उसने 4 किया, तेरे पास 1 था, मैं तेरे से 10 नहीं मांगता, तू 1 का केवल 2 तो करता। तो 2020 में हम लोगों ने अपने लॉकर को खूब भरा है परमेश्वर के वचनों से। मैं लोगों से जब बातें करता हूं ना, तो वो 2020 के लिए परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देते हैं। उनकी प्रार्थना कैसी होती है, वो ये वाक्य बोलते हैं, प्रभु जी इस लॉकडाउन के लिए धन्यवाद। उन दिनों में जब हम थे अपने घरों में बंद थे, वास्तव में बंद थे, यानी सड़कों पर एक इंसान की आहट नहीं, एक व्हीकल की आवाज नहीं सुनाई देती थी, और कई एक खबरें बताती थी कि सड़कों पर जंगली जानवर भी दिखने लगे, जंगलों से घूम करके बाहर आकर के घूमने फिरने लगे। यानी इंसान इतना ज्यादा डर करके अंदर बैठा था। फिर बाइबल में से किसी ने एक वचन बताया कि परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि बंद दरवाजों के अंदर बैठ करके दुआ प्रार्थना करो, और लोगों ने दुआ प्रार्थना की। और मैंने देखा कि बहुत से मसीह लोग परमेश्वर के वचनों से इतने ज्यादा और भर गए, बिल्कुल ओवरफ्लोइंग लेवल तक भर गए, इतने भर गए, पर ताला लगा के रखे। सारी बातों को लेकर के, आपने वचनों को लेकर के अंदर भर दिए हैं, पर ये काफी नहीं है। ये ऐसा उदाहरण है जैसे माटी के दिए में हमने तेल डाल दिया। परमेश्वर का वचन हमें मिट्टी के दिए ही तो होता है। सबोपदेशक के आखिरी अध्याय में हम बस मिट्टी के ही बर्तन हैं। कुरिन्थियों की पुस्तक में मिट्टी के ही बर्तन, अलग अलग आकार के, अलग अलग कामों के, और इस मिट्टी के बर्तन में तेल भर दिया। जितना बड़ा कटोरा उतना ज्यादा तेल भरता है परमेश्वर, ये भी बताओ। और जितने खाली बर्तन लाओगे, परमेश्वर ने बोला मैं उतने खाली बर्तन को कर दूंगा। तो 2020 में हम लोगों ने अपने दियों में तेल भर दिए। यहां पर
प्रॉब्लम हो गई कि हम रोज उस दिए को देखते हैं और लबालब तेल से भरे दिए को देख करके परमेश्वर धन्यवाद तूने मेरे कटोरे को भर दिया। लेकिन परमेश्वर क्रोधित है, गुस्सा है, मैंने तेरे दिए में तेल इसलिए नहीं डाला कि तू उसे रोज देकर मुझको धन्यवाद करे। पौलुस ने तीमुथियुस से कहा उसे प्रज्वलित कर, उसे जला, उसमें से रोशनी फूटे, उसमें से उजियाला निकले। इस संसार के अंधियारे के लिए हम लोग बहुत दुआ मांगते हैं, अभी दुआ मांगने की जरूरत नहीं। प्रभु जी ने कहा प्रज्वलित कर, उसे उजाले से भर बोल रहा। तो अपने दियों को लेकर के हम अगर घूमते फिरते सारी दुनिया में भी घूमेंगे, लेकिन अगर हमारे दिए बुझे हुए हैं तो संसार में अंधकार मिटने नहीं वाला है। परमेश्वर हमसे नाखुश है, उदास है, दुखी है अगर हमने अभी भी अपने दियों को नहीं जलाया। आज जलाने की आवश्यकता है। हम लोग में से बहुत से लोग सोचते हैं 2021 में करें तो करें क्या। सारी दुनिया नॉर्मलसी की तरफ जा रही है। पहले 9वीं 10वीं की कक्षाएं खोल दिए थे, अभी 27 जनवरी से छोटे बच्चों की भी स्टार्ट हो जाएगी, मिडिल स्कूल वाले बच्चे भी जाएंगे, कुछ समय के बाद पता लगेगा कि छोटे बच्चे भी केजी क्लासेस वाले भी जा रहे हैं। सारी दुनिया नॉर्मलसी की तरफ जा रही है। मसीह लोग कब नॉर्मल होंगे? मसीह लोगों का नॉर्मलसी क्या होती है मालूम है? बाइबल के अनुसार हम परमेश्वर के स्वरूप में रचे गए हैं और परमेश्वर को हम महिमा में देखते हैं, लाइट में देखते हैं, तो मसीह लोगों का भी स्वरूप लाइट वाला है, वो दिखाई देना चाहिए। परमेश्वर सिर्फ उदास ही नहीं, क्रोध के इस लेवल तक चले जाएगा कि हमें स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं मिलेगा। ये बड़ा भयानक शब्द बोल दिया मैंने ना। हम लोग बराबर परमेश्वर के वचन पढ़ने वाले लोग हैं। 2020 में हमने अपने आप को भर भी दिया है, सिर्फ जगाया ही तो नहीं है, सिर्फ रोशनी तो नहीं दे रहे, पर आत्मा से तो भरे हैं। प्रभु यीशु ने मत्ती के 25वें अध्याय में दृष्टांत बताया और उस दृष्टांत में उन्होंने बताया कि 10 कुंवारियां थी और 10 कुंवारियों के पास में 10 के पास में दिए थे और 10 दिए शुरू में जल रहे थे। ये मसीही कलीसिया की तस्वीर है, जिनके पास में दिए हैं, उनमें तेल भी है और वो जल भी रहे हैं। अब 2020 में बहुत अच्छे से जले, लेकिन अब जब अकाल के समाप्ति का समय आ रहा है, अब एक भयानक घटा छा जाएगी। एलिया की सेवा में देखिए क्या कहा। 7वीं बार उसने कहा देख समुद्र में से खाद ऐसा उठा, छोटा बादल सा उठा, और वो कहता है थोड़ी देर में आकाश वायु उड़ाई हुई घटाओं से और आंधी से काला हो जाएगा। तो बारिश आने के पहले ये जो घटाएं हैं ये और काली हो जाएगी। मैं और आप जिस जीवन में जी रहे हैं, अब ये मत सोचिए कि सब कुछ ठीक हो गया, सब तरफ शांति आ गई, लेकिन बाइबल कहती है अंत के दिनों में बड़े भयानक दिन रहेंगे। तीमुथियुस के उसी दूसरे तीमुथियुस के पहले अध्याय के वचन पढ़े थे, 3रे अध्याय का पहला वचन कहता है अंतिम दिनों में कठिन कठिन समय आएगा। तो एक दूसरे को हाथ मिलाते हुए और गले लगाते हुए ये मत बोलो कि अच्छे दिन आ गए, 2021 शुरू हो गया, बीमारी चली गई, वैक्सीन चला गया। लेकिन परमेश्वर मेरे और आपके शरीर को नहीं देख रहा है कि इसमें कोई कीटाणु लगा है, क्या कोई बीमारी लेके चल रहा है, कोई सर्दी का वायरस है कि कोई कोरोना का वायरस है। वो जब आएगा तो मेरे अंदर आपके अंदर देखेगा इसका दिया जला हुआ है कि नहीं। तो दुल्हे के आने में समय है सोच करके कलीसिया सो गई, कलीसिया सो गई। आपको मालूम है एलिया जब भागा, इजबेल के डर से भागा, मौत के डर से भागा, तो वो क्या कर रहा था? वो जाकर के सो गया था। अभी अभी विक्टोरियसली निकला, अभी अभी 2020 से जब हम निकलकर 2021 में आए, बड़े विक्टोरियसली आए और खूब अच्छा लग रहा था। हमें आराधनालय में फिर से एक बार आकर के और हम प्रभु यीशु की जय के नारे लगाए, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा।
लेकिन इसी अच्छेपन में हमने देखा कि एलिया एक जगह जाकर अपने आप को सुरक्षित पाकर के सो जाता, जहां से उसको जगाया जाता, खाना खिलाया जाता, खाना खाने के बाद में वो फिर से सो जाता है। ध्यान रहे, परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं दी है। एलिया के पास में भी यही आत्मा होगी, परंतु इस समय लगता है वो बुझ गई। अभी इज़बेल का अंधेरा उसको बहुत ज्यादा बड़ा लग रहा और वो मौत का अंधकार ज्यादा बड़ा लग रहा, अब वो बुझने लगे। तो कलीसिया की 10 बहनें जो दिखाई जा रही है, इनके दिए अब टिमटिमाने लगे और ये लोग सो जाते हैं। मैं जवानों के बीच में वचन जब बांटता हूं और मैं बताता हूं वे सब सो गए, तो वो लोग ऑब्जेक्शन लेते हैं, अंकल ऐसा नहीं है, वो 5 जो मूर्ख थी वो सो गई थी और 5 बुद्धिमान थी वो जगी हुई थी। फिर मैं उसे मत्ती 25 पढ़वाता हूं और बोलता हूं नहीं, सब के सब सो गए। तो परमेश्वर देख रहा है कि जो काम इस समय में हम लोगों को करना चाहिए हम नहीं कर रहे हैं, हम एलिया के समान सोए हुए हैं। प्रभु जी 2020 में बहुत काम किया, थक गए, अब सोने गए, लेकिन परमेश्वर ने एलिया को जगा के बोला खाना खा ले, तुझे अभी एक लंबी दौड़ पूरी करनी है और तुझे मेरे पर्वत पर आना है, तुझे मुझसे बात करनी है। क्या हम उस आखिरी दौड़ में दौड़ने के लिए तैयार हैं? क्या हम उस 7वीं वाली लेवल पे आने के लिए तैयार हैं, जिसके बाद इनाम है? एलिया 40 दिन और 40 रात दौड़ता रहा होरेब पर्वत पर जाने के लिए। आप 19वां अध्याय पढ़िएगा, और होरेब पर्वत पर जाता है और अलग अलग प्रकार के चिन्ह चमत्कार होते हैं, लेकिन एक धीमी सी आवाज सुनाई देती है। तो अब की बात परमेश्वर कोई ऐसा बड़ा तहलका करके आपका ध्यान नहीं खींच रहा, पर वो चाहता है मेरी धीमी सी आवाज को सुनो। लेकिन जो व्यक्ति सोया हुआ है वो तो चिल्लाने पर भी, और अलार्म भी बजता है ना, पता नहीं जितने भी अलार्म है सब में एक स्नूज बटन होता है। पहले वाली घड़ियां भी होती थी, उसके ऊपर एक बटन रहता है, अगर वो बज रही है उसके ऊपर हल्का सा दबा दो तो अलार्म बंद हो जाता था। वो सिस्टम आजकल मोबाइल में जो लोग लगाते हैं उसमें भी है। आप सुबह 5 बजे का अलार्म लगाते हैं और जैसे अलार्म बजता है आपको पता लगता है 5 तो बज गए, पर ठंड बहुत है, थोड़ी देर रजाई में रहता हूँ, तो उसमें एक बटन होता है थोड़ी देर का, मतलब स्नूज, यानी मैं ईमानदारी से 10 मिनट सोना चाहता हूं, प्रभु जी प्लीज। तो आप परमेश्वर से सोने की परमिशन ले लिए। रात को जब अलार्म लगाएंगे तो किस इच्छा से लगाए थे? सुबह उठकर के बाइबल पढ़ूंगा, सुबह उठकर प्रभु जी आपसे बात करूंगा। लेकिन जब सुबह हुई तो नींद प्रिय हो गई। अब ये 10 के 10 सो गए। बाइबल में लिखा है आधी रात को धूम मची की दुल्हा आता है। तो इस संसार में जो आधी रात का वर्णन है वो एक ऐसा समय है जब कोई सोचता भी नहीं होगा कि दुल्हा आ रहा। जब प्रभु यीशु का आगमन होगा, इस पर भी बच्चे मेरे से चर्चा करते हैं कि पृथ्वी गोल है, अगर इधर वाले सो रहे हैं तो उधर वालों के लिए तो दिन का टाइम रहेगा ना, बिल्कुल दिन का टाइम रहेगा। लोग तो दिन के 12 बजे भी सोते हैं। मैंने चर्चेस में तो लोगों को सोते हुए भी देखा, और सिर्फ सोते हुए नहीं, मैंने खर्राटे भी सुने हैं। बड़ी अजीब बात होगी। और मैंने कई बार ऐसे देखा यूथ मीटिंग्स में भी, कोई बच्चा बड़े ध्यान से मेरे को देख रहा है, बड़ा ऐसे टकटकी लगा और बीच बीच में ऐसा ऐसा भी कर देता है। लगा कि बड़े ध्यान से सुन रहा है, तो मैंने उसको अगला क्वेश्चन पूछ लिया, बेटा बता मैंने अभी क्या बोला? एकदम जागता है, आंखें खुली, बड़े सतर्क चेहरा, पर सिर भी हिला रहे, ऐसा प्रतीत होता है जैसे जगह है लेकिन सोए हैं। चर्च के अंदर सोए हैं, वचन सुनकर भी सो जाते हैं। मसीह की कलीसिया सबके सब सो गई, 10 के 10 सोए हुए हैं और ढिंढोरा पीट दिया गया, तुरही मच गई, दुल्हा उस समय जागे। 10 के 10 जागी, और 10 के 10 जब जागी तो देखी कि हाय हमारे दिए बुझ गए, और फिर उन्होंने दियों को जलाने की कोशिश करी। अब 5 के पास में तेल थे, उन्होंने अपने दिए जला दिए, लेकिन 5 के पास में तेल नहीं था।
जितना था उतना यूज हो गया, खत्म हो गया। वो एक्स्ट्रा वाला तेल नहीं था। उन्होंने मांगा भी इनसे, तो उन्होंने कहा कि अगर हम तुझको दे देंगे तो हमारे पास भी नहीं बचेगा, जाओ कहीं देखो अगर मिल जाता है तो। बाजार दौड़ी, ये वाला तेल बाजार में नहीं मिलेगा, ये बाजार में नहीं मिलने वाला, परंतु 2020 में हमने इस तेल से अपने आप को बहुत भर लिया। नई नई बातें हमको 2020 में पता लग गई, परमेश्वर के वचन के रहस्यमयी बातें हमको पता लग गई, और बहुत सारी परमेश्वर की योजनाएं पता लग गई, परमेश्वर की नई नई बातें जो हमारे जीवन में आंखों से हम देखने वाले हैं, वो भी हमको पढ़ने को मिल गई। तो तेल तो बहुत भर लिया, लेकिन जलाया नहीं। इस दृष्टांत का जो अंत होता है, आपको मालूम है क्या होता है? दूल्हा पहुंच गया, और दूल्हा जब पहुंच जाता है तो उसने द्वार के अंदर इन 10 लोगों में से केवल 5 को लिया जिनके दिए जले हुए थे। इसका मतलब क्या हुआ? कि दिया लेना काफी नहीं है, दिए में तेल लेना भी काफी नहीं है। दिए में तेल लिया, बाती भी जलाए, बाती लगा दिया, लेकिन जला हुआ नहीं है, रोशनी नहीं देता है, तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं है। और जब ये दिए वाले जो 5 थे जो छूट गए थे, वो बाद में आए, दरवाजा खटखटाए, तो मालूम है यीशु ने क्या कहा? अंदर से आवाज आई, मैं तुम्हें नहीं पहचानता। मेरी और आपकी जो पहचान है, मैं फिर एक बार कहता हूं, हमारे सूरत से नहीं है, हमारी बोली से नहीं है, हमारे कार्यों से नहीं है। हे प्रभु जी, मैंने तो कितनी प्रार्थना किया, तू जानता है मैं हर संडे चर्च जाता था, तू जानता है मैं कैसे उपवास करता था, मैं कैसे दान करता था, मैंने तेरे नाम से बड़े बड़े काम किए हैं। प्रभु यीशु ने इनके लिए भी बोला है, मैं तो तुमको नहीं जानता। इसका मतलब ये सारी बातें उस न्याय के लिए तौली नहीं जाएगी। उस घर में अगर प्रवेश करना है तो प्रभु जी ने सिर्फ देखा, दिया जला है अंदर, दिया जला है अंदर, दिया बुझा है बाहर। परमेश्वर ने एलिया को अपने पर्वत पर बुलाया, उससे बात की और उससे कहा कि अब तू आगे की दौड़ और नहीं दौड़ेगा। अपने बदले तू एलीशा, नाम भी बताता है, स्थान बताता है, किसका बेटा है, किसका पोता है, सब बताता है, इसका जाकर के अभिषेक कर दे। तेरी दौड़ बस ये नहीं करना। और उसके बाद एलीशा का अभिषेक 19वें अध्याय में हम देखते हैं। लेकिन एलिया ने अपनी आशा परमेश्वर पे लगा के रखा। वो क्रोधित नहीं हुआ कि प्रभु जी मेरे को एकदम अच्छा ही रखना था, मेरे से ही काम लेना था। उसने अपनी सेवा नेक्स्ट पीढ़ी को दे दिया। तो मैं आज इस कलीसिया में बैठे और सारे लोग जो जुड़े हुए हैं उनसे, विशेष करके जवान लोगों से मैं खास तौर से विनती करना चाहता हूं कि अब वो समय आ गया है कि ये बैटन शुड बी पास्ड। रिले रेस जब होती है ना, तो रिले रेस में दौड़ते दौड़ते पीछे वाला व्यक्ति सामने वाले व्यक्ति के हाथ में एक डंडा सौंपता है, अब आगे की दौड़ तू दौड़। मेरी दौड़ यहीं तक की थी, मैं दौड़ पूरा किया, अब आगे तुझको दौड़ना है। और इसीलिए मैं कलीसिया के सारे बुजुर्गों से भी कहना चाहूंगा, वो सारी बातें जो तुमने प्रभु से पाई है, और वो सारे आशीर्वाद और वो सारे वरदान अपने इस नई पीढ़ी पर, जवानों पर और बच्चों पर उंडेलो, ताकि ये दौड़ चलती रहे। और एलिया ने अपना कोट उतार करके एलीशा को पहना दिया। और एलिया जिस कोट को यरदन पर मार करके 2 भाग करता था, एलीशा जो मानो उसका बच्चा है, उसकी नई पीढ़ी है, नेक्स्ट जनरेशन है, उसने भी यरदन पर कोट को मारा और वो यरदन 2 भाग हुआ। और इसके बाद में मालूम है क्या होता है? एलिया को लेने के लिए परमेश्वर का एक अग्निमय रथ आता है और परमेश्वर एलिया को लेकर के जाता है। मैं और आप आज उसी दिन का इंतजार कर रहे हैं कि एक अग्निमय रथ आएगा। जब प्रभु जी आएंगे, बादलों पर लेने के लिए आएंगे, तो ऐसा
अंधेरा भूख का समय भी नहीं होगा। मैं और आप अपने सारे प्रियजनों के साथ में उठाए जाएंगे। बाइबल कहती है कि हमारे प्रियजन जो हमको छोड़ करके आगे निकल गए, हमारे वो विश्वासी जन जो प्रभु में विश्वास करते हुए उस दशा में सोए हुए हैं, वे पहले जगाए जाएंगे और हम और वो साथ में मिलकर प्रभु के साथ बादलों पर मिलेंगे। पर ये एलिया वाली दौड़ है, ये 7 बार प्रार्थना करने वाली दौड़ है, और जब समय आता है तो अपना अधिकार अपने नेक्स्ट जनरेशन को सौंपने वाली कौम है। वो ही जीवन यदि आज हम जीते हैं तो मेरा और आपका परमेश्वर लालायित है कि जैसे मैं अपने पिता के आंगन में रहता हूं। यूहन्ना के 14वें अध्याय में लिखा हुआ है, यीशु ने कहा, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए जाता हूं, और जगह तैयार कर लूं तब तुमको लेने के लिए आऊंगा, ताकि जहां मैं अपने पिता के साथ में रहता हूं वहां तुम भी रहो। ये यीशु के शब्द है। मनुष्य झूठ बोल सकता है, ये यीशु के शब्द है, वो आ रहे हैं। प्रश्न सिर्फ इतना है कि क्या हमारे दिए जले हुए हैं। नए नियम से भी एक उदाहरण देकर के फिर समाप्त करना चाहूंगा। प्रभु के साथ साथ चलने वाले 12 लोगों को आप देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह के साथ में ये 3 साल की ट्रेनिंग थी। बहुत से जवान लोग, जब मैं उनके साथ में रहता हूँ तो वो कहते हैं, अंकल हमने बाइबल पढ़ दी, अब हम प्रचार करने निकल जाते हैं। लेकिन मैं उनसे कहता हूं कि इस मार्ग में समझकर प्रभु यीशु मसीह के साथ में 3 साल तक ट्रेनिंग लेने के बाद भी 3 साल के समाप्ति पर देखिए क्या होता है। मत्ती के 26वें अध्याय में अगर आप देखेंगे, प्रभु यीशु को पकड़वा दिया गया है 28वें अध्याय की तरफ, और वहां पर हम देखते हैं कि यीशु को गतसमनी से पकड़ करके जब कोर्ट में ले जा रहे हैं, ये सब घटना रात को घट रही है, तब शिमोन का क्या हाल होता है। ये वही शिमोन है जिसने कहा था कि परमेश्वर का पुत्र मसीह है। ये वही शिमोन है जो पानी पर चल पड़ा था जब यीशु ने कहा, और कोई मनुष्य आज तक पानी पर नहीं चला, लेकिन शिमोन चला। लेकिन जब यीशु को पकड़वा दिया गया तब वो ये भूल गया कि मुझे भय का नहीं परंतु सामर्थ की आत्मा। ये दौड़ की समाप्ति का समय आ रहा था। प्रभु यीशु मसीह के मंजिल पर जाने का समय आ रहा था। प्रभु यीशु मसीह की संसार की मिनिस्ट्री का अंत का समय आ रहा था। और उस समय शिमोन ने, जिसने अभी थोड़े घंटे पहले बोला था, तेरे साथ में अगर मेरे को मरना भी पड़े तो भी मैं तैयार हूं, और यीशु ने बता दिया था कि तू मेरे साथ में मरने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं। प्रभु यीशु मेरी आज की दशा को जानता है, वो अंदर झांक कर देख रहा है, दिया बुझा हुआ है, नहीं मरेगा। वरन यीशु ने ये बोल करके भी बता दिया कि मुर्गा बांध नहीं देगा जब तक तू 3 बार मेरा इनकार न कर दे। प्रभु यीशु मुझको और आपको अंदर से इतना जानते हैं, वो हमारे तेल को जानते हैं, और हमारे तेल का हम क्या उपयोग कर रहे हैं वो भी जानते हैं। हमने अपने जीवन में जो वचन भरे हैं ना, उसके बहुत सारे उपयोग हो सकते हैं। मत्ती के 4वें अध्याय में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह के पास में एक आता है और व्यवस्था विवरण के अध्यायों में से, फिर बाद में भजन संहिता में से बोल करके बताता है। यहां पर यह लिखा है, तू पत्थर को बोल दे रोटी बन जाएगी। भजन संहिता में लिखा है, तू जब कहीं से गिर पड़ेगा तो स्वर्गदूत आके तुझको हाथ में उठा लेंगे, तुझको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ट्राई कर ले। तो जो वचन हमने अपने अंदर भरा हुआ है उसका उपयोग क्या करते हैं? तो प्रभु यीशु ने सिखाया है, यह भी लिखा है। अर्थात परमेश्वर का वचन पूरी तरह से अपने अंदर जब हम लेते हैं तब समझ पाते हैं। और यहां पर हम देखते हैं कि शिमोन पतरस ने यीशु को छोड़कर के भाग गया। प्रभु यीशु को पकड़वा करके लेकर के गए और प्रभु यीशु के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, प्रभु यीशु को सताया जा रहा है, उसको थप्पड़ मारे जा रहे हैं, उस पर थूका जा रहा है। और शिमोन जिसने कहा था मैं तेरे लिए मरने को भी तैयार हूं, ये सब हमारे आज के प्रोमिसेस हैं कि प्रभु जी हम तेरे लिए ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। जब कठिन समय आएगा, जब लोग तलवार हमारे गले पर रखकर पूछेंगे मसीह का नाम लेता है क्या, तो जिनके दिए जले हैं वो कहेंगे हाँ यीशु मसीह की जय।
यीशु मसीह मेरा और तेरा उद्धार करता है, ये बताएंगे, और वो उस तलवार से नहीं डरेंगे जो हमारे गले पर रखी जाएगी। लेकिन शिमोन ने कहा, मैं नहीं जानता। आग में ताप रहे थे, मतलब कंफर्ट ले रहे थे। रात के समय में डेजर्ट एरिया में या इजराइल प्रदेश में देखिए बड़ी ठंडक हो जाती है। डेजर्ट एरिया में जितनी दिन में गर्मी होती है, रात में उतनी ठंडी होती है। लिखा है आप तापते बैठे थे, उस रोशनी में भी पतरस बैठ करके धीरे धीरे देख रहा है, मेरे प्रभु का क्या होगा, क्या अभी वो हाथ फेरेगा, क्या कोई आश्चर्यक्रम होगा। कुछ नहीं हो रहा है। उतने में एक दासी ने आकर पूछी, तुम भी तो मसीह के साथ था? और उसने कह दिया, नहीं नहीं, मैं नहीं जानता। और यहां तक कि तीसरी बार भी ऐसा ही बोलता है, शपथ खा लेता है, शपथ खा लेता है, मैं नहीं जानता। तू क्या बोल रही है, मेरे को नहीं मालूम, मैं उस व्यक्ति को नहीं जानता। ऐसे करके इनकार कर दिया, ये बुझा हुआ दिया है, मतलब तेल है परंतु जला हुआ नहीं है। और इसीलिए पौलुस प्रेरित तीमुथियुस को याद दिला रहा है कि क्योंकि परमेश्वर ने हमको भय का आत्मा नहीं दिया। और शिमोन पतरस मुर्गे के बांध देने के बाद में लिखा है, बाहर जाकर के रोने लगा, पश्चाताप के आंसू बहाने लगा, दुखी हो गया, ये मैंने क्या किया, मैंने अपने प्रभु से प्रेम नहीं किया। और उसने बहुत बहुत 7 बार वाली प्रार्थना किया, प्रभु मुझे माफ कर। प्रभु ने तो उसको पहली बार भी माफ कर दिया होगा, लेकिन शिमोन ने फिर प्रार्थना किया, प्रभु मुझे माफ कर। उसने 7 बार दुआ मांगा होगा और फिर भी उसका मन भारी होगा। और हम जानते हैं प्रभु यीशु एक बार उसके पास में जीवित होने के बाद में भी आते हैं, उससे पूछते हैं, मुझसे प्रेम करता है? वो कहता है, हाँ प्रभु मैं प्रेम करता हूँ। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार प्रभु यीशु से पूछे, मुझसे प्रेम करता है? और पतरस रो पड़ता है, हाँ प्रभु तू जानता है मैं तुझसे सच्चा प्रेम करता हूँ। और इसके बाद आप प्रेरितों के काम के पहले अध्याय में देखिए, फिर एक बार पतरस ने अपना दिया जला दिया। परमेश्वर ने अभी उनको जैतून पर्वत पर उनसे बातें की है, और प्रेरितों के काम पहला अध्याय 8वां वचन आप सब लोगों को याद है, इतना बड़ा प्रॉमिस उसने दिया है। और इस समय अगर आप आगे का वचन पढ़ें तो आपको पता लगेगा कि पतरस ने लीडरशिप ले लिया। जैतून पर्वत से जब वे उतर रहे थे तो पीटर ने उन सारे लोगों को लीड किया, सारे डिसाइपल्स को लीड किया, और बाहरी पोजीशन भी भरी गई, और साथ में स्त्रियां भी थी, और यीशु की माता मरियम भी थी, और ये सारे लोग एकत्र होकर एक घर में एकत्र होकर के दुआ प्रार्थना कर रहे थे। दिए को जलाने की तैयारी हो गई। और मालूम है, एक दिन के लिए नहीं, ये यहीं एकत्र रहते थे, मिल करके रहते थे। बाइबल हमसे कहती है, ये धन्य बात है, ये मनोहर बात है कि हम मिल करके रहें। किस लिए? इस 2021 में मैं चाहूंगा कि सिर्फ संडेस को हम लोग ऐसे ना जमा हो, परंतु संडे के अलावा 1 दिन 2 दिन और निकाले, हम लोग मिल करके आए और प्रार्थना करें ताकि दिए जल जाए। और दूसरे अध्याय में हम देखते हैं दिए जल गए। प्रेरितों के काम और उसका दूसरा अध्याय हमको बताता है कि इनके बुझे हुए दिए जल गए। मुझे ये बात बड़ी अच्छी लगती है प्रेरितों के काम और उसके दूसरे अध्याय में, यहां पर भी बताया जाता है कि ये लोग उस जगह में प्रार्थना करने के लिए इकट्ठा हुए थे। 120 लोगों के बीच में ये लोग एकत्र होकर के दुआ प्रार्थना चल रही थी। तब अचानक फिर से एक बार आंधी का शब्द हुआ, सनसनाहट का शब्द हुआ, और परमेश्वर की आग आकर उन सबको प्रज्वलित कर देती है। दूसरे अध्याय में लिखा है कि यही डरपोक पतरस, जिसने यीशु का नाम अपनी जबान पे लाने से डरा था, उसने उस घर में खड़े होकर के उन लोगों को उत्तर दिया या उनका मुंह बंद कर दिया जो कह रहे थे, नहीं मदिरा किए हो, तुम ऐसी कौन सी हरकत कर रहे हो जो अभी तक हमने नहीं देखी थी, क्या नशे में हो? उनको भी डांट डपट कर दिया। वहां पर हम देखते हैं कि वो यहूदियों से बातें कर रहा है, परमेश्वर के वचन के जानकारों से बातें कर रहा है, और यरूशलेम में रहने वाले सब लोगों से बातें कर रहा है, और पर्व में आए हुए सब लोगों से बातें कर रहा है, और लोग अपनी अपनी भाषा में परमेश्वर की महिमा सुन रहे हैं। पतरस ने उस घर में खड़े होकर के भाषण किया और वचन सुनाया, और वचन के रूप में
में देखिए क्या कहता है, डांट रहा है, संसार को बता रहा है उसी यीशु को जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया उसे परमेश्वर ने प्रभु भी ठहराया है और मसीह भी। और उनको आह्वान देता है 38वें वचन में, मन फिराओ कि तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा। मन फिराने का प्रचार। तो जिस दिन हमारे अंदर ये लौ चल जाएगी, जिस दिन हमारा दिया जल जाएगा, उस दिन हम वास्तव में लोगों को मन फिराने के लिए बताने लगेंगे। यूहन्ना बपतिस्मा दाता प्रचार करता था मन फिराने के लिए। प्रभु यीशु ने जब प्रचार करना शुरू किया तो उन्होंने मन फिराओ बोला, पहला वचन, और उसके बाद में जब शिष्यों को बोला तुम जाओ और क्या बताओ, लोगों को बोलो मन फिराओ। और प्रेरितों के काम में जब हम आते हैं, पवित्र आत्मा मिलता है और उन लोग जल जाते हैं, जलने लगते हैं, उजाला देने लगते हैं, तो बोलते हैं मन फिराओ, सारी संसार के सामने मन फिराओ। और बाइबल आगे के वचन में बताती है उसी दिन 3000 मनुष्य के लगभग उनमें मिल जाते हैं। ये वो प्रचार है जो घर में किया गया। अगले अध्याय में अगर हम आए, प्रेरितों के काम के 3रे अध्याय में, वहां पर लिखा है यीशु के अनुयायी पतरस और यूहन्ना मंदिर में जा रहे थे और मंदिर के बाहर एक लंगड़ा बैठा हुआ है और वहां एक आश्चर्यकर होता है, लंगड़ा उछलते कूदते मंदिर के अंदर जा रहा है। अब तक मंदिर के लोग मालूम है क्या काम करते थे, वे चर्च तो आते थे लेकिन इस लंगड़े को ला करके चर्च के गेट पर बैठा देते थे। लेकिन अब उस लंगड़े को उठा करके चर्च में लाने की आवश्यकता है। अब बुझे हुए दिए नहीं परंतु जलते हुए दियों को लाना है। और इन लोगों ने तो पतरस पर अब भी दोष लगा दिया, ये कैसे काम तूने कर दिया। और उसके ऊपर भी अब मंदिर में पतरस उपदेश देता है। और 3रे अध्याय में हम पढ़ते हैं कि पतरस ने फिर एक बार वचन सुनाया। 3रे अध्याय के 19वें वचन लिखा है, इसीलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं। तो घर में भी मन फिराओ का प्रचार किया, मंदिर में भी मन फिराओ का प्रचार किया। और बाइबल कहती है आगे चल करके कि 5000 पुरुष के लगभग उनकी गिनती हो गई। देखिए, जब हम दिए अपने जला लेंगे और प्रभु की इस आज्ञा के अनुसार मन फिराओ की बातें सारे संसार के साथ में बांटते हैं, तब उस अंधेरे को छोड़कर ये लोग उजाले में आकर मसीह को ग्रहण करते हैं और संख्या हजारों में दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है। और फिर 4थे अध्याय में हम देखते हैं महासभा के सामने पहुंच जा रहा है। सरदार लोग बैठे, पुरनी बैठे, शास्त्री बैठे, महायाजक बैठे और बड़े बड़े कुलीन लोग बैठे, पार्लियामेंट में बैठ गया है। घर में भी वचन सुनाया मन फिराव के लिए, मंदिर में सुनाया मन फिराव के लिए। और बड़े लोग, धनवान लोग और राजघराने के लोग और पार्लियामेंटेरियंस हैं, उनके बीच में भी जाकर के वचन सुना रहा है, उनको भी मन फिराव के लिए बोल रहा है। यहाँ लिखा है ये वही पत्थर है जैसे तुम राजमिस्त्रियों ने तुच्छ जाना और वो कोने के सिरे का पत्थर हो गया। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं है जिसके द्वारा हम उद्धार पा लेते हैं। और फिर हम आगे बढ़ेंगे, फिर उनकी संख्या बढ़ गई। आज प्रभु जी हमसे क्या चाहता है? 2020 से उस अंधेरे से निकलने के बाद फिर एक बार अपनी जिंदगी में लग जाए। पतरस ने यही गलती किया था। यीशु मर गए, बलिदान हो गए, उसके बाद में वे जी उठे। उसके बाद में आप शिमोन पतरस को देखिए, वो क्या करता है, वो अपना जाल उठाता है और जाल उठा करके बोलता है मैं तो मछली पकड़ने जा रहा हूं, तुम्हारे को जो करना है। यदि हम इस 2021 में फिर एक बार अपने वही पुराने जालों को लेकर और अपनी मछली और अपने पेट की रोटी के लिए जा रहे हैं, तो पतरस की माने पूछे हुए रह जाएंगे। आज आवश्यकता है कि हम यीशु के साथ जैतून पर्वत पर जाकर के उससे बात करें और उसकी आज्ञा को सुने, प्रार्थना करते रहो। और अब की बात मैं 10 दिन प्रार्थना करना, ज्यादा समय नहीं है कि अभी उसका आगमन होने वाला है। और ये थोड़े से समय, बचे हुए समय में यदि हमने प्रार्थना करना छोड़ दिया, परमेश्वर के साथ में एक होना छोड़ दिया, आपस में मिलकर के एक होना छोड़ दिया, तो हमारे बुझे दिए हमको नरक में डालते हैं। ध्यान रखिएगा, प्रभु का वचन आज हमसे कहता है कि हमें अपने बुझे हुए दियों को प्रज्वलित करने की आवश्यकता है। परमेश्वर का वचन हमारी सहायता करता है। यीशु हमारा सहायक है। पवित्र आत्मा स्वयं हमारा एक और सहायक है, जो हमें इसीलिए दिया गया है कि हम इस अंधेरे संसार में एक पवित्र जीवन जिए। आइए हम लोग ऐसा प्रण करें, एक निर्णय लें, एक डिसीजन लें कि इस 2021 में मेरे खुद के अंधेरे मिटाऊंगा, मेरे आस पड़ोस के अंधेरे मिटाऊंगा, परिवार के अंधेरे मिटाऊंगा
और इस संसार के भी अंधेरे को मिटाने के लिए यीशु की ज्योति जलाओ, क्योंकि यीशु ने मुझसे कहा है कि तुम जगत की ज्योति हो। तुम्हारी ज्योति मनुष्यों के सामने इस रीति से चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है महिमा करें। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्रेमी परमेश्वर पिता, महिमा में परमेश्वर, आपका सिंहासन महिमा से भरा, तेज से भरा, बिजलियां फूटती हैं प्रभु जी उससे। और प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं इस बात के लिए कि आपने हमें अपने स्वरूप में सृजा है, आपने हमें अपने समान बनाया है, आपने हमें लाइट देने के लिए बनाया है, आपने हमें प्रज्वलित रहने के लिए बनाया है। और यदि हम अंधेरे हैं अभी भी, तो आपका स्वरूप हमने अभी तक वापस नहीं पाया। और आज की सुबह प्रभु जी मैं अपने आप को और इस आराधनालय में बैठे हर एक जन को और आज इस ऑनलाइन मैसेज को सुनने वाले प्रत्येक जन को प्यारे प्रभु जी आपके हाथों में इस इच्छा से सौंपता हूं। हम पश्चातापी हृदय से प्रभु जी आपके पास आते हैं, अपने उस घमंड की माफी मांगते हैं कि हमने बड़े दावे से कहा था हम तुझे नहीं छोड़ेंगे, हम तुझसे लिपटे रहेंगे, हम तेरे लिए बड़ी बड़ी बातें करेंगे, हम बहुत बाइबल पढ़ेंगे, बहुत प्रार्थना करेंगे और संसार के लिए दुआ मांगेंगे। हमने बड़े बड़े वायदे प्रभु जी किए, लेकिन आज हम पश्चाताप से प्रभु जी मांगते हमें क्षमा करिए। प्यारे परमेश्वर पिता, एक गहन अंधकार छा रहा है, लोग भले ही इस आनंद में नाच रहे हैं कि महामारी से हम बच जाएंगे, लेकिन पाप का कीड़ा जो काट रहा है और पाप की मजदूरी जो सबको बंटने पर है और वो नरक का अंधकार जो सब पर छा रहा है, उससे केवल आपका पवित्र लहू छुड़ा सकता है। और इसीलिए हमारी जबान में ऐसी आग को भरिए कि हम हर एक से बोल सके, मन फिरा ले ताकि तेरे पाप क्षमा हो सके। प्यारे परमेश्वर, इन बचे हुए दिनों में हमारी जिंदगी के और आपके आने के दिन तक हम इसी अग्नि से भरे रहें कि हम इस अंधेरे संसार को यीशु का सुसमाचार सुनाएं और सारे संसार को यीशु के बारे में बताएं कि वे तुझे ग्रहण करें और लोग हजारों की संख्या में आपके तैयार किए हुए जगह में, आपके आंगन में प्रवेश कर सके। ये प्यारे प्रभु जी, आज के वचन के द्वारा आपने मुझसे और मेरे प्रिय भाई बहनों से बातें की हैं, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। इसी अग्नि में हम आपके आने के दिन तक रहना चाहते हैं। हमारी इस विनती को हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुनो मेरे। आमीन।